यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। प्रभु यीशु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबका मातृधाम सत्संग में स्वागत करता हूँ। आइए हम एक साथ उस महान ईश्वर की स्तुति करें, आराधना करें, जय जयकार करें। स्तुति आराधना में शक्ति होती है, बंधन खुल जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, चंगाई मिलती है, लोग आज़ाद हो जाते हैं। इसलिए पूरे विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ इस स्तुति आराधना में भाग लें। बुलंद आवाज़ में प्रभु की स्तुति करें, सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करें, एक हृदय होकर प्रभु की स्तुति करें। जब हम सब एक हृदय होकर प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु कार्य करने लगते हैं, प्रभु का शक्ति हमारे जीवन में आ जाती है। इसलिए आइए हम एक साथ उस महान ईश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे ईश्वर, हे ईश्वर, तू ही मेरा ईश्वर है। तू ही मेरा ईश्वर है। हे ईश्वर, हे ईश्वर, तू ही मेरा ईश्वर है। तू ही मेरा ईश्वर है। मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। मेरी आत्मा मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी तेरे है, लिए प्यासी है। जल के लिए, जल के लिए, सूखी संतप्त भूमि की तरह सूखी संतप्त भूमि की तरह, मैं तेरे दर्शनों के लिए मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। तरसता हूँ। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। मैंने तेरे मंदिर में मैंने तेरे मंदिर में तेरे दर्शन किए, तेरे दर्शन किए। मैंने तेरा सामर्थ्य मैंने तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा देखी और है। तेरी महिमा देखी है। तेरी सत्य प्रतिज्ञता तेरी सत्य प्रतिज्ञता प्राणों से भी अधिक प्यारी है। प्राणों से भी अधिक प्यारी है। मेरा कंठ मेरा कंठ तेरी स्तुति करता था, तेरी स्तुति करता था। मेरा कंठ मेरा कंठ तेरी स्तुति करता था। तेरा स्तुति करता था। मैं जीवन भर मैं जीवन भर तुझे धन्य कहूँगा तुझे धन्य कहूँगा और तुझसे और तुझसे करबद्ध प्रार्थना करता रहूँगा। प्रार्थना करता मैं रहूँगा। जीवन मैं भर जीवन भर तुझे धन्य कहूँगा तुझे धन्य कहूँगा और तुझसे और तुझसे करबद्ध प्रार्थना करता रहूँगा। प्रार्थना करता रहूँगा। मेरी आत्मा मेरी आत्मा मानो उत्तम व्यंजनों से मानो उत्तम व्यंजनों से तृप्त होगी। तृप्त होगी। मैं उल्लसित मैं होकर उल्लसित होकर तेरी स्तुति करूँगा। तेरी स्तुति करूँगा। मैं उल्लसित मैं होकर उल्लसित होकर तेरी स्तुति करूँगा। स्तुति करूँगा। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। मैं अपनी शैया पर भी मैं अपनी सरिया पर भी तुझे याद करता हूँ। तुझे याद करता हूँ। मैं रात भर मैं रात भर तेरा मनन करता तेरा हूँ। मनन करता हूँ। तू सदा मेरा सहारा रहा तू है। सदा मेरा सहारा रहा मैं है। तेरे पंखों की छाया मैं में तेरे पंखों की छाया सुखी में हूँ। सुखी हूँ। तू सदा मेरा सहारा रहा तू है। सदा मेरा सहारा रहा मैं है। तेरे पंखों की छाया मैं में तेरे पंखों की छाया में सुखी हूँ। सुखी हूँ। मेरी आत्मा मेरी आत्मा तुझ में आसक्त रहती है। तुझमें आसक्त रहती है। तेरा दाहिना हाथ तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता रहता है। मुझे संभालता रहता है। तेरा दाहिना हाथ तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता रहता मुझे है। संभालता रहता है। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता
करता हूँ, तेरी स्तुति तेरी आराधना करता हूँ, तेरी आराधना करता तेरी हूँ, जय जयकार करता हूँ, जय जयकार करता क्योंकि हूँ, तू भला है, क्योंकि तू भला है, सत्य प्रतिज्ञा सत्य है, प्रतिज्ञा है, आराध्य है, आराध्य है, सर्वशक्तिमान है। शक्तिमान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है का गुणगान करती और है, मेरा मन और मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, आनंद मनाता है, आनंद मनाता है। आनंद मनाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अभिषेक, 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 अभिषेक। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो है, जो था, जो आने वाला है, 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 जो है, जो था, जो आने वाला है। वो है यीशु, 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 वो है यीशु। वो सबका खुदा। हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हे आदि और अंत। हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। सब मिलकर गाएंगे। हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हे आदि और अंत। जिसने रचाई ये दुनिया, हमको बनाया उसी ने, जिसने रचाई ये दुनिया, हमको बनाया उसी ने। ओ जिसने रचाई ये दुनिया, हमको बनाया उसी ने, जिसने रचाई ये दुनिया, हमको बनाया उसी ने। मिलने वो आया हम सबको, क्रूस पर चढ़ाया उसी को, मिलने वो आया हम सबको, क्रूस पर चढ़ाया उसी को। हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। हाथ उठाते हुए हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, और आदि और एक और बार हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। सब मिलकर हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हे आदि और अंत। हमको दिया तूने जीवन, हमने दिया कुछ न तुझको, हमको दिया तूने जीवन, हमने दिया कुछ न तुझको। हमने दिया तूने जीवन, हमने दिया कुछ न तुझको, तूने दिया हमको जीवन, हमने दिया कुछ न तुझको। अब मैं चाहूँ बस यीशु को, जिसने किया प्यार सभी को, हमने चाहा बस यीशु को, उसने प्यार किया सभी को। हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। गाइए हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हे आदि और और एक बार हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। पापों का कर्ज चुकाया, स्वर्ग का वारिस बनाया, पापों का कर्ज चुकाया, स्वर्ग का वारिस बनाया।
पापों का कर्ज चुकाया, स्वर्ग का वारिस बनाया। पापों का कर्ज चुकाया, स्वर्ग का वारिस बनाया। सबसे यीशु अनोखा, कोई नहीं यीशु जैसा। सबसे वो यीशु अनोखा, कोई नहीं यीशु जैसा। जो है जो था जो आने वाला है, जो है जो था जो आने वाला है। जो है जो था जो आने वाला है, जो है जो था जो आने वाला है। वो है यीशु, वो है यीशु, वो है यीशु, वो है यीशु। वो सबका खुदा। हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और बार। हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि। सब मिलकर गाएंगे हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और हालेलुया 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 हालेलुया। सब मिलकर स्तुति करेंगे ऊंचे स्वर में स्तुति करेंगे। हालेलुया, मुंह खोलिए प्रभु की स्तुति कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। बड़े आनंद के साथ हम इस समय इस मातृधाम सत्संग में भाग लेंगे। ये आशीष का समय है, अनुग्रह का समय है। अपने हृदय और मन को एकाग्र कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए। हमने गीत संगीत के द्वारा प्रभु की स्तुति की। अपने हृदय की गहराई से हम प्रभु से प्रार्थना करें। इस समय यह सत्संग प्रभु की कृपा का माध्यम है। प्रभु हमारे जीवन में अपने वचनों के द्वारा और अपने सानिध्य के द्वारा कृपाएं बरसाना चाहते हैं। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने सारे कामकाज को दूर रखें और पूरा मन लगाकर इस सत्संग में भाग लें। आप परिवार के साथ बैठे हों, दल में बैठे हों, अकेले बैठे हों, इस समय पूरी तरह से अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में लाएं। आप जहां बैठे हुए उस वहां पर प्रभु की उपस्थिति है। जिस समय आपने निर्णय लिया कि मैं इस सत्संग में भाग लेने जा रहा हूं, प्रभु का आत्मा आपके साथ जुड़ गया है। पवित्र आत्मा हमारे चारों ओर मंडरा रहा है। आप प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं। प्रभु की उपस्थिति में चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं, बड़े बड़े कार्य होते हैं, जिंदगियां बदल जाती हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु पे लगाइए। अपने दिल के दर्द पीड़ाओं को प्रभु के सामने रखिए। मैं जानता हूं कि इस समय आप जहां कहीं भी बैठे हैं, आपके दिल में बहुत सारी पीड़ाएं हैं, दर्द हैं। उन सारी बातों को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन सुंदर पलों के लिए। मेरे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो बड़े विश्वास के साथ, भरोसे के साथ इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। प्रभु, मैं जानता हूं कि इस प्रार्थना के दौरान, इन वचनों के दौरान तू बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने जा रहा है। हमारी जिंदगियों को बदलने जा रहा है, हमारी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि मेरे भाई बहन के अगल बगल में तेरा सानिध्य है, तेरा आत्मा क्रियाशील है। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हृदय खोलकर प्रभु से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा को भेजें। पवित्र आत्मा हमारे बीच उतर आए, पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में आए। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, प्रेम का आत्मा है। पवित्र आत्मा ज्ञान और बुद्धि का आत्मा है।
प्रज्ञा का आत्मा है, वो पवित्र आत्मा शांति का आत्मा है। हम पर उतर आए, हमारे परिवार में उतर आए। अपने दोनों हाथों को खुला रखकर इस समय पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे। एक गीत गाते हुए पवित्र आत्मा का आह्वान करेंगे। आइए पवित्र आत्मा, हमारे जीवन में आइए, हमारी परिस्थितियों में आइए, सब कुछ परिवर्तित करने के लिए, बदलने के लिए। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। 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 मेरे जीवन को तू ही चला। मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। धोखे पर धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहां। धोखे पर धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहां। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहां। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहां। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मेरे दिल में आ। मेरे दिल में आ। मेरे दिल में आ। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर बार की तरह इस बार भी मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि इन आध्यात्मिक कार्यक्रमों के जरिए आप लोगों के जीवन में प्रभु की आशीषें बरस रही हैं। कई लोग आश्रम भी आते हैं धन्यवाद देने के लिए प्रभु को इन सारे कार्यक्रमों के लिए।
कुछ दिन पहले एक परिवार आया था बहुत दूर से, ये कहने के लिए कि इन कार्यक्रमों के जरिए उनके परिवार में कितनी आशीषें आई है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और आपको बधाई देता हूं कि आप बराबर इन कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं। इस आश्रम में रहते हुए मुझे एक बहुत बड़ी संतुष्टि और आनंद मिलता है, वो है बदलती हुई जिंदगियों को देखकर। मैं देखता हूं कि कितनी जिंदगियां बदल जाती हैं। आज ही इस प्रवचन को रिकॉर्ड करने के लिए आने से पहले एक युवक मेरे सामने आया था। वो पिछले 1 महीने से इस आश्रम में रह रहा है और आज घर जा रहा है, और वो नशे का शिकार था। उसने कहा कि मेरा घर गिरजाघर से मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर है, लेकिन पिछले 8-9 वर्षों से मैं कभी गिरजाघर नहीं गया हूं। मसीही है, ईसाई है। उसने कहा शाम को संध्या वंदना होती है परिवार में। जब संध्या वंदना शुरू होती थी मैं घर से उठकर बड़े पापा के घर पे जाता था। जब वहां पे संध्या वंदना शुरू होती थी वहां छोड़कर घर आ जाता था। उसकी जिंदगी में एक ही चीज उसको पसंद थी, वो नशा थी। लेकिन यहां पर आकर प्रार्थना में बैठने के बाद उसका चेहरा बदल गया। मैंने देखा कि उसका चेहरा बिल्कुल बदल गया है। वो खुलकर मुस्कुरा पा रहा है। और अंत में उसने मुझसे कहा कि स्वामी जी आप जानते हैं मैं जा रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ कोई है। मुझे प्रकाशना ग्रंथ की अध्याय 21 वाक्य 5 याद आया। प्रभु कहते हैं कि मैं सब कुछ नया बना देता हूं। आई मेक ऑल थिंग्स न्यू। मैं सब कुछ नया बना देता हूं। उस युवक के जीवन में प्रभु ने यह करके दिखाया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इन सारे कार्यों के लिए जो प्रभु हमारी आंखों के सामने ही करते हैं। सारी महिमा प्रभु को मिले, यश प्रभु को मिले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोग एक ऐसे ईश्वर पर विश्वास करते हैं जो जीवित है, जो जीवित हैं, जो हमारे साथ हैं, जो सर्वशक्तिमान है, जो क्रियाशील है, जो हमें प्रेम करता है, हम पर करुणा दिखाता है, दया करता है, हमारे पापों को क्षमा करता है और हमें गले लगाता है। हम एक ऐसे ईश्वर पर विश्वास करते हैं। हम लूकास के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 11 से एक जबरदस्त दृश्य देखते हैं। वहां पर हमें पढ़ने को मिलता है कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों और एक बहुत विशाल जन समूह के साथ नैन नामक नगर में प्रवेश करने जा रहे थे। तब तक उन्होंने देखा कि नैन नगर से फाटक से कुछ लोग एक लाश को ढोते हुए आ रहे थे। वह एक विधवा का एकमात्र बेटा युवक था। उस विधवा के बुढ़ापे की लाठी उसका एकमात्र सहारा मर गया था और वो विधवा रोती हुई लोगों के पीछे आ रही थी। और संसार का मुक्तिदाता यीशु वहां पहुंच जाते हैं। बाइबल में बार बार हमें यही देखने को मिलता है कि हमारी कठिन परिस्थितियों में प्रभु हमारे करीब आ जाते हैं। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 34 में, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिसका दिल टूट गया है प्रभु से संभालता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 21 में हम पढ़ते हैं कि पेतरुस और अन्य शिष्य रात भर परिश्रम करने के बावजूद एक भी मछली पकड़ नहीं पाए
और बड़े उदास होकर तट की ओर आ रहे थे, उस समय यीशु वहां पर आ जाते हैं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 5 में भी हमें कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिलता है। प्रभु वहां पर आ जाते हैं, अपने भक्तों को सांत्वना देने के लिए ईश्वर भक्तों के दुख के समय उनके पास आ जाता है। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 40 वाक्य 1 में हम पढ़ते हैं। इस्यास नबी अध्याय 40 वाक्य 1 में प्रभु कहते हैं कि मेरी प्रजा को सांत्वना दो, मेरी प्रजा को सांत्वना दो, उसे सांत्वना दो। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 35 उसके वाक्य 3 और 4 में हम पढ़ते हैं, थके मांदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो, घबराए हुए लोगों से कहो ढारस रखो, डरो मत, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। अपने भक्तों के कठिन परिस्थितियों के समय ईश्वर स्वयं उनके पास आ जाता है, और सुसमाचार में हम यही देखते हैं। प्रभु यीशु वहां पर पहुंच जाते हैं और उनका मिलन उनसे होता है। यीशु को पता चला कि यह एक युवक है जो मरा हुआ है और एक विधवा का एकमात्र बेटा है। यीशु उस विधवा के दर्द को महसूस करने लगते हैं। वचन में लिखा हुआ है कि उनको बहुत तरस आया। एक विधवा का एकमात्र बेटा, घर चलाने के लिए आय का एकमात्र माध्यम, उसका एकमात्र सहारा मर गया है, उसका दिल टूट गया है, उसकी जिंदगी मानो टूट गई है। यीशु को यह महसूस होता है और यीशु उसके करीब जाते हैं। वचन में लिखा हुआ है यीशु उसके करीब गए और उस नारी से कहा, विधवा से कहा, रो मत, मत रो, रो मत। मानो यीशु उसके आंसुओं को पोंछ रहे थे। कितना सुंदर शब्द है, रो मत, डू नॉट क्राई। और उन्होंने लोगों को रोका और उस युवक से कहा कि उठो, और उठकर बैठ गया, बोलने लगा और उस युवक को ले आकर उसके मां के हाथों सौंप दिया। प्रभु ईश्वर यही करता है। हमें स्तोत्र 10 उसके वाक्य 14 में पढ़ने को मिलता है, तू कष्ट और दुख देखता है, तू कष्ट और दुख देखता है और हस्तक्षेप करने का ध्यान रखता है। प्रभु के बारे में बताया गया है कि वो कष्ट और दुख देखता है और हस्तक्षेप करने का ध्यान रखता है। यानी वो हमारे दुख और कष्टों को देखने के बाद अपने हाथ बांधकर बैठता नहीं है। हमारा ईश्वर हमारे दुख में हाथ बांधकर बैठने वाले क्रूर न्यायी ईश्वर नहीं है, बल्कि हमारे लिए कुछ करने को सोचने वाला ईश्वर, हस्तक्षेप करने को सोचने वाला ईश्वर है। हमें निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 3 में पढ़ने को मिलता है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 में इस्राएली जनता ईश्वर की चुनी हुई प्रजा अब मिस्र देश में गुलाम की जिंदगी जी रही थी। जो मेहमान बनकर मिस्र पहुंचे थे वे लोग आज मिस्र की जनता के गुलाम बन गए। उनसे कठोर से कठोर काम लिए जाते थे। उन्हें भट्टों में काम कराने के लिए लगाए जाते थे। घरों में नौकरों की तरह काम करते थे। प्रभु ईश्वर ने उनकी दयनीय दशा को देखा। ईश्वर ने मूसा से कहा, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 7 में लिखा हुआ है, मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी।
मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी और अत्याचारियों से मुक्ति के लिए उसकी पुकार सुनी है। मैं उसका दुख अच्छी तरह जानता हूं। मैं उसका दुख अच्छी तरह जानता हूं। हमारा ईश्वर हमारे दुख को अच्छी तरह जानने वाला ईश्वर है। प्रभु यीशु ने उस विधवा से कहा, रो मत। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमारे बीच में कितने ही लोग रो रहे हैं। कितने ही माँ बाप अपने बच्चों की दुर्दशा देखकर रो रहे हैं। कितने ही युवक युवतियां बड़ी उम्मीदों के साथ पढ़ लिखने के बाद नौकरी ढूंढ ढूंढ कर थक गए, घूंट घूंट कर जीवन जी रहे हैं और उससे सकियां ले रहे हैं। कितने युवक युवतियों का विवाह न होने के कारण अपने भविष्य के बारे में सोच सोच कर रातें बिताते हैं और अंदर ही अंदर रोते रहते हैं। कितने परिवार धंधा टूट जाने के कारण, व्यवसाय बंद होने के कारण, कामकाज जाने के कारण तंगी में जी रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं और अपनी तंगी को छिपाकर अंदर ही अंदर रो रहे हैं। कितने ही परिवार टूटे हुए हैं, पति पत्नी अलग, बच्चे अलग, सब रो रहे हैं। कितने ही लोग अपने प्रियजनों को खोने के बाद अपने हृदय में बहुत दुख ढो रहे हैं, रो रहे हैं। उन सभी लोगों से प्रभु कहते हैं, रो मत। स्तोत्र 56 उसके वाक्य 9 में लिखा हुआ है, मेरी विपत्तियों का विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। प्रभु कहते हैं, बेटा बेटी, तुम्हारी विपत्तियों का विवरण और तुम्हारे आंसुओं का लेखा मेरे पास है। तुम्हारी विपत्तियों का विवरण और तुम्हारे आंसुओं का लेखा मेरे पास है। इसाइयाह अध्याय 66 उसके वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं, जिस तरह एक मां अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। जिस तरह एक मां अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। हमारा ईश्वर हमारे आंसुओं को पोंछने वाला ईश्वर है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 19 वाक्य 10 में प्रभु यीशु ने एक बहुत बड़ी बात घोषित की। उन्होंने ये घोषित किया कि संसार में उनके आने का मकसद क्या है। उन्होंने कहा, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। जो खो गया था, दुख पीड़ा दर्द बुराई बीमारी इत्यादि में खो गया था, मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 21 वाक्य 3 और 4 को पढ़िए, कितना सुंदर वचन है। वहां लिखा हुआ है, यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। हमारा ईश्वर ऊपर वाला नहीं है, हमारा ईश्वर इम्मानुएल है, ईश्वर हमारे साथ। प्रकाशना ग्रंथ में योहन से प्रभु का वचन कहता है, यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। वे उनकी प्रजा होंगे और वह उनका अपना ईश्वर होगा और वह उनकी आंखों से सारे आंसू पोंछ डालेगा। वह उनके आंसू से सारे आंसू पोंछ डालेगा। हमारा ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है जो हमारे आंखों से सारे आंसू पोंछ डालता है।
वचन में लिखा हुआ है स्तोत्र 145 उसके वाक्य 14 में, प्रभु निर्बल को संभालता, प्रभु निर्बल को संभालता और झुके हुए को सीधा करता है। जो निर्बल है प्रभु उसको संभालता है, और जो झुका हुआ है प्रभु उसको संभालता है। हमारा ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 35 में बहुत सुंदर वचन आपको पढ़ने को मिलता है। उसके वाक्य 17 से 19 तक वहां क्या लिखा हुआ है? वह विनय करने वाले अनाथ, वह विनय करने वाले अनाथ अथवा अपना दुखड़ा रोने वाली विधवा का तिरस्कार नहीं करता। प्रभु ईश्वर के बारे में लिखा हुआ है, वह विनय करने वाले अनाथ अथवा अपना दुखड़ा रोने वाली विधवा का तिरस्कार नहीं करता। उसके आंसू उसके चेहरे पर झरते हैं और उसकी आह अत्याचारी पर अभियोग लगाती है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, उसके आंसू उसके चेहरे से स्वर्ग तक चढ़ते हैं। एक अनाथ, एक दुखी, एक विधवा के आंसू उसके आंखों से नीचे न गिरकर स्वर्ग तक चढ़ते हैं। उसके आंसू स्वर्ग तक चढ़ते हैं। स्तोत्र 103 में लिखा हुआ है, स्तोत्र 103 बहुत जबरदस्त वचन है। स्तोत्र 103 में क्या लिखा हुआ है? वचन कहता है, स्तोत्र 103 उसके वाक्य 4 में लिखा हुआ है, वह तुझे सर्वनाश से बचाता और दया और अनुकंपा से संभालता है। प्रभु तुम्हें सर्वनाश से बचाता और दया और अनुकंपा से संभालता है। प्रभु ने उस विधवा से कहा, रो मत, रो मत। कौन रोता है? कौन रोता है? जो निस्सहाय होता है। जो निस्सहाय होता है, जो टूटा है, जो घायल है, जो थका हुआ है, और वो रोता है। हम में से बहुत सारे लोग टूटे हैं, घायल हैं, थके हुए हैं, निस्सहाय हैं। हम सब के लिए प्रभु की ओर से संदेश है, रो मत, रो मत। तुम्हारा प्रभु जिंदा है, वो तुम्हारे जीवन में कार्य कर सकता है, इसलिए रो मत। प्रवक्ता ग्रंथ की अध्याय 2 उसके वाक्य 3 और 4 में प्रभु का वचन कहता है, दुख विपत्ति के समय प्रभु से लिपटे रहो। दुख विपत्ति के समय प्रभु से लिपटे रहो, प्रभु से लिपटे रहना और प्रतीक्षा करना। शोक ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 26 में हम पढ़ते हैं, मौन रहकर प्रभु की प्रतीक्षा करना, मुक्ति की प्रतीक्षा करना, यही सबसे उत्तम है। क्या आप दुख में है, क्या आप पीड़ा में है? टूटना नहीं, रोना नहीं, बिलखना नहीं, ये नहीं सोचना सब कुछ खत्म हो गया है, बल्कि प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना। लूकास के समाचार के अध्याय 15 में हम पढ़ते हैं उस खोई हुई भेड़ के बारे में। वो भेड़ खो गई थी, 100 भेड़ों में से एक भेड़ खो गई थी, और वो झाड़ में खो गई थी, जंगल में खो गई थी, और वहां से पड़ी पड़ी इंतजार कर रही थी कि मेरा मालिक कब आएगा।
मेरा मालिक कब आएगा। उसी तरह प्रभु का वचन कहता है कि प्रतीक्षा करो, वो आएगा, वो जरूर आएगा, वो आपको त्यागेगा नहीं। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 13 वाक्य 5 में प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। स्तोत्र 27 वाक्य 10 में लिखा हुआ है, मेरे मां बाप मुझे भले ही छोड़ दें, प्रभु मुझे अपनाएगा। मेरे मां बाप मुझे भले ही छोड़ दें, प्रभु मुझे अपनाएगा। वो मुझे भूल नहीं सकता है। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 55 उसके वाक्य 23 में, अपना भार प्रभु पर छोड़ दो, वो तुमको संभालेगा। अपना भार प्रभु पर छोड़ दो, वो तुमको संभालेगा। इसलिए प्रभु कहते हैं रो मत। आज मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, रोना नहीं। वो आएगा, वो जिंदा है, वो पुकार सुनने वाला है, वो आपके दर्द पीड़ा को जानने वाला है। अपने आंसुओं को प्रार्थना में बदल दीजिए। एक बूंद आंसू भी जमीन पर गिरने मत दीजिए, बेकार मत जाने दीजिए। रोइए मत, अपने आंसुओं को प्रार्थना में बदल दीजिए। नाइन नगर की उस विधवा से प्रभु ने जो कहा, आज हम में से हर एक से कहते हैं, बेटा बेटी रो मत, मैं हूं ना, मेरे पास आओ। थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। रो मत। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं हमारे बीते जीवन के लिए, जीवन के उन क्षणों के लिए धन्यवाद देते हैं जब हमें लग रहा था कि हम टूट गए, बर्बाद हो गए, लेकिन तूने हमें संभाला है। तेरा वचन कितना सच्चा है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिसका दिल टूट गया है प्रभु उसे संभालता है। प्रभु निर्बलों को संभालता है और झुके उनको सीधा करता है। प्रभु हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब हम भी रोते हैं, लेकिन उन आंसुओं को प्रार्थना में परिवर्तित करने के लिए हमें विश्वास का वरदान दीजिए, भरोसे का वरदान दीजिए। हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए। दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए। आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए। दिल में समा जाइए।
शांत करने आ जाइए, रग रग में प्राण भरने आ जाइए। तन मन को शांत करने आ जाइए, रग रग में प्राण भरने आ जाइए। तन मन को शांत करने आ जाइए, रग रग में प्राण भरने आ जाइए। आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए। सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं, माया से जकड़े और भटके हुए हैं। सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं, माया से जकड़े और भटके हुए हैं। सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं, माया से जकड़े और भटके हुए हैं। सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं, माया से जकड़े और भटके हुए हैं। पाप शाप काटने प्रभु आइए, दीप प्रेम का जलाने आ जाइए। पाप शाप काटने प्रभु आइए, दीप प्रेम का जलाने आ जाइए। पाप शाप काटने प्रभु आइए, दीप प्रेम का जलाने आ जाइए। पाप शाप काटने प्रभु आइए, दीप प्रेम का जलाने आ जाइए। आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए। 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 आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए। आइए हम प्रभु की आराधना करें। पूरे विश्वास के साथ, भरोसे के साथ इस समय प्रभु की उपस्थिति में आइए। आप जहां कहीं से भी हमसे जुड़ रहे हैं इस समय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपने सारे कामकाज को दूर रखें और अपने मन और हृदय से प्रभु की आराधना में लग जाएं। अपनी आंखें बंद रखिए, प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। वो आपके साथ है, आपके करीब है। प्रभु की इस बात को याद कीजिए। याद रखो, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु ने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, बल्कि हूं। द लॉर्ड इज विद अस। प्रभु हमारे साथ हैं। प्रभु यीशु धन्यवाद देता हूं इन क्षणों के लिए। धन्यवाद देता हूं क्योंकि तू हमें प्यार करता है। तो हमारे जीवन के हर एक पल में हमारे साथ रहता है। तो ये करुणामय प्रभु है। तो हमारे आंसुओं को पहुंचने के लिए संसार में उतर आया। तो हमारी तरह बनकर इस संसार में आया। पाप को छोड़ हर बात में तो हमारी तरह बना। तेरे इस करुणामय
इस धरती के पर आगमन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने 3 वर्षों तक लगातार चारों ओर घूम घूम कर रोगियों, पीड़ितों, दुखियों को सहारा दिया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि इस समय भी तू हमें सहारा दे रहा है। आइए मेरे भाई और बहनों, अपने हृदय और मन प्रभु पे लगाइए, प्रभु की आराधना में लग जाइए। वो करुणा का सागर है, वो दया का सागर है, हमारे पापों का नजरअंदाज करने वाला है, हमारे जीवन में अपनी आशीषें हमारी दुर्बलताओं के बावजूद बरसाने वाले हैं। आपके पाप कितने ही बड़े क्यों न हो, उनके प्रेम के सामने वे तुच्छ हैं। अपनी आंखें बंद रखिए, हृदय खोलिए, प्रभु की आराधना में लग जाइए। सभी स्वर्गदूतों, संतों के साथ प्रभु की आराधना कीजिए। हृदय की गहराई से प्रभु की आराधना कीजिए। जिस तरह माता मरियम ने कहा, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। हमारी आत्मा और हमारे मन, हृदय को इस आराधना में पूरी तरह से एक होने की आवश्यकता है। जब आपका विश्वास और आपका भरोसा मजबूत हो जाएगा तो आपका मन और हृदय पूरी तरह से एक होकर प्रभु की आराधना में लग जाएगा। अपने विश्वास को और मजबूत कीजिए, अपने भरोसे को और मजबूत कीजिए। हृदय खोलिए, हृदय खोलकर प्रभु की स्तुति और आराधना कीजिए। मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु प्रभु हैं, यीशु प्रभु हैं, यीशु प्रभु हैं। हालेलुया, हालेलुया। हे दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं जीवन के वरदान के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हे करुणामय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस पापी संसार के प्रति प्रेम रखने के लिए, अपने पुत्र यीशु को भेजने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे संसार के मुक्तिदाता, हे हमारे मुक्तिदाता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तूने कहा है, ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, पिता के आत्मा, यीशु के आत्मा हम पर उतर आइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे हृदयों को भरोसे से भरने के लिए, विश्वास से भरने के लिए हम पर उतर आइए, हम पर उतर आइए, हम पर उतर आइए, हम पर उतर आइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुंह खोल कर स्तुति कर दीजिए, स्तुति कर दीजिए, स्तुति कर दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के चरणों में आराधना करें। 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 हाथों को उठा के हम
हम आराधना करें। आत्मा से भर के हम आराधना करें। यीशु के चरणों में 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 आराधना करें। आराधना करें। आराधना करें। अपनी आंखें खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। बाइबल हमें सिखाती है कि हमारा ईश्वर प्रेम है। बाइबल हमें सिखाती है कि हमारा ईश्वर करुणामय ईश्वर है। वो दया का सागर है। पूरी बाइबल में हमें इसके सुंदर सुंदर उदाहरण मिलते हैं। आदम और हेवा ने पाप किया, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। वे नंगे हो गए, ईश्वर से भागे। लेकिन ईश्वर की करुणा इतनी गहरी है, अथाह है कि ईश्वर उनकी खोज में निकल पड़ता है, उनके पास जाता है। आदम और हेवा का बेटा काइन, उसने अपने एकमात्र भाई की हत्या की। इसके बावजूद ईश्वर उसके पास जाता है। ईश्वर हमें छोड़ता नहीं है। यह उसके स्वभाव के विरुद्ध हो जाएगा। हम कितने ही प्रभु से दूर हो जाएं, ईश्वर से दूर हो जाएं, ईश्वर हमसे दूर नहीं होता है। क्योंकि बाइबल कहती है कि ईश्वर प्रेम है और परिशुद्ध प्रेम है। उस प्रेम में कभी घटी नहीं होती है, वो कभी कम नहीं होता है। समुद्र का जल कितना भी ऊपर जाए, उसमें से निकाला जाए, कम नहीं होता है। उसी तरह हमारे ईश्वर करुणामय है, दया का सागर है, प्रेम का सागर है। हम लूकास के सुसमाचार के अध्याय 7 में प्रभु यीशु की उस करुणा और दया के बारे में पढ़ते हैं। नाइन नगर की उस विधवा का एकमात्र बेटा मर जाता है। उसकी लाश को ढोते हुए लोग बाहर की ओर आ रहे थे और प्रभु यीशु अपने शिष्यों और भीड़ के साथ नगर में प्रवेश करने जा रहे थे। दोनों का मिलन होता है। जब प्रभु को पता चला कि उस विधवा का वो एकमात्र बेटा है, प्रभु उस विधवा के पास जाते हैं और कहते हैं, रो मत, रो मत। ये एक बहुत बड़ी घोषणा थी, एक बहुत बड़ी गहरी बात है। प्रभु ने कहा रो मत। क्या मतलब इसका? मैं यहां हूं, मैं हूं। जब मूसा ने ईश्वर से पूछा कि आपका क्या नाम है, ईश्वर ने कहा कि मैं हूं जो हूं। यीशु ने जब कहा कि रो मत, इसका मतलब यह है कि मैं हूं। जब तक मैं हूं आपके पास, आपको रोने की आवश्यकता नहीं है। और प्रभु ने प्रकट किया, उसके एकमात्र बेटे को जिंदा किया और उसके हाथों में थमा दिया। हम में से कौन रोता नहीं है? सब कोई रोते हैं। कभी ना कभी हम रोए। जब दिल में दुख आ जाता है, जिसको हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं वो हमारे जीवन से दूर हो जाता है, मर जाता है, अपनों से धोखा खाना पड़ता है, जीवन में बार बार पराजय का सामना करना पड़ता है,
पापों से घिरे जाते हैं। लोगों ने जब चोटें दी हैं, ऐसे क्षणों में कौन नहीं रोता है? सभी रोते हैं। दुख आने पर सभी रोते हैं। किसी के आंसू दिखाई देते हैं, किसी के आंसू दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन रोते जरूर हैं। और प्रभु यीशु की ओर से हमारे लिए भी यही संदेश है, रो मत। डू नॉट वीप, डू नॉट क्राई। रो मत, मैं हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम क्यों रो रहे हो? तुम क्यों यह महसूस करते हो कि तुम अनाथ हो, असहाय हो? मैं हूं ना। इस बात को हमारे सामने प्रकट करने के लिए और प्रमाणित करने के लिए यीशु इस संसार में आए। संत पौलुस कितनी सुंदर बात कहते हैं। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव में सफर कर रहे थे, सैर कर रहे थे, और आंधी आने पर, तूफान आने पर, लहरें ऊपर उठने पर नाव डूबने को हो गई थी। शिष्य घबरा गए, प्रभु को जगाए, प्रभु आपको हमारी चिंता नहीं है। प्रभु ने जागकर उनसे क्या कहा? एक तो शांत किए सब कुछ, उसके बाद प्रभु ने क्या किया, क्या कहा? प्रभु ने कहा, रे अल्पविश्वासियों तुम क्यों डरते हो? रे अल्पविश्वासियों तुम क्यों डरते हो? वही प्रभु आज हम में से हरेक से भी यही बात कहते हैं, रे अल्पविश्वासियों तुम क्यों डरते हो? रो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा, मैं तुम्हारा पक्ष लूंगा, मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा, बर्बाद होने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे शरीर को गलने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, रो मत। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे उन पलों के लिए जब प्रभु ने हमें साथ दिया। हमारे जीवन के विभिन्न क्षणों में जब हमें लग रहा था कि हम लोग डूब रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, उन सारे क्षणों में प्रभु ने हमें साथ दिया। प्रभु को धन्यवाद दें। आंखें बंद कीजिए और इस समय अपने विश्वास को और मजबूत कीजिए। जब प्रभु कहते हैं रो मत, इसके पीछे और भी बहुत सारी बातें हैं। मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं आपके सामने हूं, रो मत। अपने आंसुओं को प्रार्थना में बदल दो। आइए हम स्तोत्रकार के साथ इस समय प्रभु से कहें, मेरे पीछे तो रहिए, मैं प्रभु को प्यार करता हूं। मैं प्रभु को प्यार करता मुंह हूं। खोल कर बोलिए, मैं प्रभु को प्यार करता हूं, मैं प्रभु को प्यार करता हूं, क्योंकि वो मेरी पुकार सुनता है। क्योंकि वो मेरी पुकार सुनता है। मैं जीवन भर उसका नाम लेता रहूंगा, मैं जीवन भर उसका नाम लेता रहूंगा, क्योंकि उसने मेरी दुहाई पर ध्यान दिया। क्योंकि उसने मेरी दुहाई पर ध्यान दिया। मैं मृत्यु के बंधनों से जकड़ा मैं मृत्यु के बंधनों से जकड़ा और अधोलोक के फंदों में और अधोलोक के फंदों में फंसा हुआ था। फंसा हुआ था। मैं संकट और शोक से मैं संकट और शोक से घिरा हुआ था। घिरा हुआ था। तब मैंने प्रभु का नाम लेकर पुकारा, तब मैंने प्रभु का नाम लेकर पुकारा, प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा कर। प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा कर। प्रभु न्यायप्रिय और दयालु है। प्रभु न्यायप्रिय और दयालु है। हमारा ईश्वर करुणामय है। हमारे ईश्वर करुणामय है। प्रभु निष्कपट लोगों की रक्षा करता है। प्रभु निष्कपट लोगों की रक्षा करता है। मैं निस्सहाय हो गया था, मैं निस्सहाय हो गया था। मैं निस्सहाय हो गया था, मैं निस्सहाय हो गया था। और उसने मेरा उद्धार किया। उसने मेरा उद्धार किया। ओ मेरी आत्मा, मेरी आत्मा तू फिर शांत हो जा, तू फिर शांत हो जा। क्योंकि प्रभु ने तेरा उपकार किया है। क्योंकि प्रभु ने तेरा उपकार किया। उसने मुझे मृत्यु से छुड़ाया। उसने मुझे मृत्यु से छुड़ाया। उसने मेरे आंसू पोंछ डाले उसने मेरे आंसू पोंछ और मेरे पैरों को फिसलने नहीं दिया। और मेरे पैरों को फिसलने नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के सब उपकारों के लिए प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ? मैं उसे क्या दे सकता हूँ? मैं मुक्ति का प्याला उठाकर मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। प्रभु का नाम लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। 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 अपने भक्तों की मृत्यु से अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को भी दुख होता है। प्रभु को भी दुख होता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने मेरे बंधन खोल दिए। प्रभु ने मेरे बंधन खोल
खोल दिए। हे प्रभु तूने मेरे बंधन खोल दिए, हे प्रभु तूने मेरे बंधन खोल क्योंकि दिए। मैं तेरे सेवक हूँ, क्योंकि मैं तेरा सेवक तेरी सेविका हूँ, तेरी सेविका हूँ। तेरा सेवक, तेरा सेवक तेरी सेविका का पुत्र, तेरी सेविका का पुत्र, तेरी सेविका की पुत्री। तेरी सेविका की पुत्री। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु को प्यार करता हूँ, मैं प्रभु को प्यार करता क्योंकि हूँ, वो मेरी पुकार सुनता है। क्योंकि वो मेरी पुकार सुनता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आंखें बंद कीजिए और अपने जीवन के सारे दुखों को प्रभु को समर्पित कीजिए। इस समय सारी पीड़ाओं को प्रभु को समर्पित कीजिए। जिन जिन कारणों से आप अक्सर रोया करते हैं, उन सारी बातों को यीशु के हाथ में समर्पित कीजिए। वो जीवित है, वो आपका ख्याल करता है। पेतरुस हमें याद दिलाते हैं, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है, आपका ख्याल करता है। अपनी सारी चिंताओं को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। आज से आपको रोना नहीं, आज से अपने आंसुओं को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए प्रभु की स्तुति करना है। प्रभु कहते हैं रो मत, रोना बंद करो, स्तुति करना शुरू करो। अपने सारे दुखों के समय प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। हृदय खोलकर सारी पीड़ाओं को समर्पित कीजिए। परिवार की समस्याएं, तंगी, बीमारी, गरीबी, लाचारी, निसंतान की अवस्था, बेरोजगारी, सारी बातों के समय प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। विश्वास करते हुए इस समय अपनी आंखें बंद करके मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हम इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हर रविवार के सत्संग के दौरान अलग अलग प्रकार के रोगों से छुटकारे के लिए प्रार्थना की जाती है, और बहुत सारे लोग इसके लिए जवाब देते हैं, बताते हैं कि उस समय प्रभु ने मुझे छुआ है। अलग अलग प्रकार के रोगों से छुटकारा मिला है लोगों को। प्रभु को धन्यवाद देते हुए इस समय फिर एक बार यीशु के परम पावन नाम पर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु ने कहा कि रोग मुझ पर विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर अब दूतों को निकालेंगे, वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं। इस समय जितने भी रोगी भाई बहन इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, अपने रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। हो सकता है कि आपका रोग बहुत पुराना हो सकता है कि डॉक्टरों ने कहा कि ये रोग मिट नहीं सकता है। इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। आंखें बंद कीजिए। सभी रोगियों से अनुरोध है कि अपनी आंखें बंद करें, अपने रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित करें और विश्वास और भरोसे के साथ प्रभु की स्तुति करें। बाकी सभी भाई बहन इस समय मेरे साथ जुड़कर प्रभु की स्तुति करते जाएंगे, चंगाई के लिए प्रार्थना करते जाएंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चंगाई, 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 हीलिंग, 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 चंगाई, 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 विभिन्न प्रकार के बंधनों से आजादी, रोगों से छुटकारा, कैंसर के रोग से, घुटने के दर्द से, सर दर्द से, आंखों में दर्द से, कान में दर्द से, चंगाई, 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 पेट की समस्याओं से चंगाई, 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 अलग अलग प्रकार के रोगों से इसी वक्त यीशु के परम पावन नाम पर चंगाई हो, चंगाई हो, चंगाई हो, चंगाई हो, चंगाई हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों को हर बात पर रोने की आदत है, कुछ भी बोले रोना, आंसू बहाने की आदत है कई वर्षों से। प्रभु यीशु इस समय उनके आंसुओं को सुखा रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए।
हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कान में कुछ गिर जाने से कान का पर्दा या तो फट गया है या पर्दे में कोई इन्फेक्शन आ गया है। प्रभु यीशु इस समय उनको स्पर्श कर रहे हैं, उनको चंगाई दे रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। साक्षी सुनाइए, लोगों को बताइए। कान में कुछ गिर गया था, या तो पर्दा फट गया है या पर्दे पर कोई इन्फेक्शन आया है, उसके कारण यीशु इसी वक्त आपको चंगाई दे रहे हैं। धन्यवाद देना, प्रभु को धन्यवाद देना। कई लोग जिनको नींद नहीं आती है, दवा खाने के बावजूद नींद नहीं आती है, इस समय प्रभु यीशु आपके मन और शरीर और हृदय को चंगाई दे रहे हैं। आपको अच्छी नींद मिलेगी, घबराइए मत, दवा खाने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है चारों ओर बहुत आवाज हो रही है, कान में हमेशा परेशानी होती है, चारों ओर से आवाज आती है। प्रभु यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं, चंगाई ग्रहण कीजिए और प्रभु को धन्यवाद दीजिए, अंगीकार कीजिए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको कुछ सूचनाएं देना चाहता हूं। पहली सूचना यह है कि जून महीने में आश्रम में कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं। 9 से 12 तक युवतियों के लिए कार्यक्रम है और 13 से लेकर 16 तक युवकों के लिए कार्यक्रम है। ख्याल कीजिएगा और ज़रूर आइए। कार्यक्रम शुरू होगा सुबह 9 बजे, 9 बजे तक पहुंच जाइए, 10 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। और इसके लिए बाहर से लोगों को बुलाया जाता है कार्यक्रम के संयोजक के रूप में और संचालन करने वालों के रूप में। ज़रूर इन कार्यक्रमों में आइए। और बच्चों के लिए भी विशेष कार्यक्रम होगा जून के अंतिम सप्ताह में। जुलाई महीने में 1 महीने का बाइबल कोर्स है, क्रैश कोर्स। और इस साल हम नबियों के विषय में क्लास ले रहे हैं। अच्छे अच्छे शिक्षक हैं, ज़रूर आएँ। जो भी आना चाहते हैं संपर्क करेंगे। जुलाई महीने में यानी जून महीने के अंतिम तारीख को, 30 तारीख को आपके यहाँ पे होना ज़रूरी है। जून के 30 तारीख को पहुँचना है और जुलाई के 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक 1 महीने का बाइबल क्रैश कोर्स, इसमें ज़रूर भाग लें। मातृधाम आश्रम से जो पत्रिका प्रकाशित होती है, प्रभु ने कहा आप हमारे फेसबुक अकाउंट पर ज़रूर पढ़ सकते हैं, ज़रूर पढ़ें। हर महीना निकलती है। इसके अलावा मातृधाम रेडियो आपको ऑनलाइन मिलेगा, ज़रूर सुनेंगे, इससे लाभ उठाएं। और यूट्यूब के द्वारा जो कार्यक्रम चलते हैं, सुबह 5 बजे रोज़ की रोटी, दोपहर को 3 बजे करुणा माला लाइव, शाम को 7 बजे कृपा धारा लाइव, 8:30 बजे आशीर्वाद, छोटा सा कार्यक्रम है। और इसके अलावा मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम, शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, और रविवार को 12 बजे दोपहर को मातृधाम सत्संग और सुबह 5 बजे मिसा बलिदान। इन सारे आशीषित कार्यक्रमों में भाग लेकर आप भी आशीष प्राप्त करें। आइए हम इस समय प्रभु की आशीष पाएंगे। जो लोग तेल और पानी लाए हैं कृपया अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इसे शुद्ध और पवित्र कीजिए, इसमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उंडेल दीजिए ताकि इसके द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, बंधनों से आज़ादी मिले, विभिन्न प्रकार की दुष्ट आत्माओं से प्रकोप से छुटकारा मिले। धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा तेरा नाम। धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा तेरा नाम। धन्य धन्य
यीशु धन्य धन्य